जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, चाहे वो सीबीटी के हुए या फिर एकेडमिक हुए या फिर आपका कॉम्पिटिटिव हुए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें जिसका नाम है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही सब्सक्राइब कीजिए आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सभी कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहां से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और साथ में आपकी सहायता के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दिया गया है, वहां से जाकर के फॉलो कर लीजिए ताकि वहां आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट जाकर फॉलो कीजिए और अपने कोर्स में एनरोल होइए। अपने इच्छा के अनुसार जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप जाकर कोर्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लेकर के आए आपके लिए कंप्यूटर क्लास। ठीक है, हमने हिंदी पूरा कंप्लीट किया, रीजनिंग पूरा कंप्लीट किया और अब आपका बचता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का भी क्लासेस हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके सीबीटी एग्जाम में आने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण क्लासेस होंगे उसी क्लास को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा वो हम सिलेबस जब डिस्कस किए तो सिलेबस डिस्कशन में हम पूरा आपको बता दिए कौन कौन सा चैप्टर कहां से प्रश्न उठेंगे, वो सभी हम क्लियर करा दिए, आपका कोई डाउट नहीं बचा है। अब हम आपको कंप्यूटर का आज शॉर्टकट की से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की से स्टार्ट करते हैं और मैं शॉर्टकट की फुल फॉर्म से स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे फंडामेंटल पर जाएंगे और भी जो आपके टॉपिक है उस टॉपिक को कवर कर डालूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम शॉर्टकट की के बारे में देखते हैं, कौन कौन से शॉर्टकट की है जो हमें याद करना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शॉर्टकट ठीक है ना, शॉर्टकट की के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपका एग्जाम में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर शॉर्टकट किया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फुल फॉर्म आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है तो जहां तक है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट की और फुल फॉर्म में समस्याएं होती हैं। उस सारी समस्याओं को हम आज डिस्कस करके खत्म कर देंगे। आप 100% श्योर रहिए कि जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्जाम में आना है। ठीक है ना, जो सिलेबस आपका दिया हुआ है सीयूटी वहीं से, चाहे आप सीयूटी एग्जाम बैठिए। अब देखिए यह आपका किस किस एग्जाम के लिए लाभकारी होगा, आपका डीडीयू एग्जाम में। ठीक है, डीडीयू एग्जाम में होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होगा, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी में होगा और आपका बीएचयू में होगा, डीयू में होगा। ठीक है, और भी जो यूनिवर्सिटियां होती है सभी यूनिवर्सिटियों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। सीयूई ईटी में भी होगा। ठीक है ना, इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में या अदर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां भी आपका कंप्यूटर से प्रश्न आएगा। यानी तीन तो आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्या है, हिंदी तो आना ही है, हिंदी के साथ आपका रीजनिंग तो हर एग्जाम में आता है। ठीक है, और साथ में आपका कंप्यूटर भी है। तो तीन आपका सब्जेक्ट मैं लेकर के चल रहा हूँ। इन तीनों सब्जेक्ट में ये तो आपका पूरा कवर कर चुका हूँ, ये भी पूरा कवर कर चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट के साथ सब कुछ कवर कर चुका हूँ। अब बचा है आपका ये भी आपका 10 से 15 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। 10 से 15 लेक्चर में कंप्यूटर भी खत्म कर दूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर चलूंगा, बाकी बहुत सारा चीज नहीं ले चलना है। क्योंकि आपको कंप्यूटर तो हमें पढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना, हमें आपके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर पढ़ाना है। ठीक है ना, कंप्यूटर का जो अलग वे होता है वो जब लेकर चलेंगे तो उसका सिलेबस अलग होता है, लेकिन यहाँ जब आप लेकर चलेंगे इसे तो यह आपका केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए चलना चाहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्लास को भी स्टार्ट करते हैं और उसमें मैं आपको शॉर्टकट की का पूरा अध्ययन कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से। अब देखिए इसे बोलते हैं सेलेक्ट ऑल या ऑल सेलेक्ट। अब देखिए ऑल सेलेक्ट का मतलब क्या है, यह आप भी जान लीजिएगा।
जो भी चीज आप टाइप के रहेंगे तो कंट्रोल ए, जो भी चीज आप टाइप करेंगे कंट्रोल ए दबा देंगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया, पहला नंबर में आल शॉर्टकट, यानी जो शॉर्टकट के हम लोग चल रहे हैं पढ़ने, ये आल सेलेक्ट का। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आप एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में टाइप करते हैं और चाहते हैं एक ही बार पूरा हम सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए बटन को प्रेस करेंगे और वो पूरा आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कट या बोल्ड पढ़ते हैं। ठीक है, बोल्ड, बोल्ड, बोल्ड मतलब क्या होता है, बोल्ड मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई भी चीज पतला लिखा हुआ है, उसे हम बोल्ड मतलब मोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है आपका CTRL प्लस बी, बोल्ड के लिए क्या है, CTRL प्लस बी। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर आपका आएगा सी। तो सी आपका क्या है, कॉपी, कॉपी। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं किसी को तो CTRL कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आप कॉपी करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट रखे हैं, उस टेक्स्ट को ही आप सेलेक्ट कर लिए और उसे कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। और अदर लोकेशन में उसे पेस्ट करना चाहते हैं, जाकर पेस्ट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 3 शॉर्टकट की हमने अभी बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा, सेलेक्ट का, बोल्ड का और कॉपी का। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग 4 नंबर में पढ़ेंगे डबल, DOUBLE। मान लीजिए किसी आइटम को, कोई भी चीज को डबल करना चाहते हैं, ठीक है, उसी लोकेशन में, तो CTRL प्लस D हो जाएगा, यहां से डबल आप कर सकते हैं। ठीक, 5वां नंबर आपका है, चलिए आगे और हम लोग पढ़ेंगे, डबल हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेस्ट, PAST। पेस्ट का देखिए क्या होता है, CTRL यानी कंट्रोल प्लस क्या होता है, V होता है पेस्ट का। ठीक है, ये पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस V से। प्रिंट, अब अगला होता है आपका 6 नंबर में प्रिंट। क्या होता है, प्रिंट, PRINT, प्रिंट। प्रिंट में क्या होता है, प्रिंट में आपका होता है CTRL प्लस P। CTRL प्लस P से हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज, डॉक्यूमेंट आप बना चुके हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो कंट्रोल प्लस P बटन जब प्रेस करेंगे तो वो क्या होने लगेगा, प्रिंट होने लगेगा प्रिंटर के माध्यम से। ठीक है ना, चलिए 7 नंबर अगला हम लोग देखेंगे। 7 नंबर में आप क्या आ सकता है, कट ले लीजिए, CUT, कट, तो CTRL कंट्रोल प्लस X। मान लीजिए कोई भी चीज आप टाइप कर दिए और चाहते हैं पूरा पेज एक साथ हटाना चाहते हैं, एक एक करके डिलीट ना करके पूरा पेज एक साथ हटाना चाहते हैं, तो कंट्रोल S पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल X से पूरा क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए। और उसे दूसरे लोकेशन में ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस X करके वहां ले आकर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल प्लस V करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा दूसरे लोकेशन पूरा। ठीक है, चलिए अब 8वां नंबर जो आपका पॉइंट है, यह है 8वां नंबर। इसमें दिया होगा ये आपका इटैलिक, ITALIC, इटैलिक, इटैलिक मतलब CTRL कंट्रोल प्लस I। इटैलिक मतलब टेढ़ा। मान लीजिए आप जो भी वैसे नॉर्मल लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, लेकिन जब इटैलिक कर देंगे तो फिर ऐसे आपका थोड़ा सा टेढ़ा लिखाएगा। ठीक है ना, ये होता है इटैलिक। क्या होता है, इटैलिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इटैलिक कर सकते हैं, इसे नोट डाउन करते रहे। चलिए अब इटैलिक का हो गया। और 9 नंबर में और आगे हम लोग देखेंगे तो 9 नंबर में होता अंडरलाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन। पहले ध्यान से देखिए यहाँ आपका कहीं हाइड तो नहीं हो रहा। चलिए 9 नंबर में हम लोग देखेंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए CTRL प्लस U होता है। यानी मान लीजिए आप लिखे हैं इंडिया, क्या लिखे हैं, इंडिया। ठीक है, अब इंडिया लिखिए, जिसे अंडरलाइन करना चाहते हैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसे सेलेक्ट करने के बाद जो कंट्रोल U दबाएंगे तो ये ऐसे अंडरलाइन हो जाएगा, इसके नीचे एक रेखा आ जाएगी। ठीक है ना, इससे हम बोलते हैं अंडरलाइन। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड। अब आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में आपका क्या बचेगा, अब 10 नंबर में आप देख रहे हैं तो फाइंड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, फाइंड। ठीक है, फाइंड, फाइंड का क्या होता है, CTRL प्लस L।
CTRL प्लस F बटन प्रेस करेंगे तो आप इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, CTRL प्लस F बटन से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फटाफट इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इधर आपको बताता हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। यह आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न की चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे, इसे नोट डाउन करते रहिए, मैं अगला बता रहा हूँ। ठीक है, 11 नंबर में आप देखेंगे क्या है, 11 नंबर में आपका दिया हुआ है इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर का क्या होगा, यहाँ पर CTRL प्लस E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CTRL प्लस E, इंटरनेट ब्राउजर। मान लीजिए किसी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करना चाहते हैं, तो इंटरनेट ब्राउजर के लिए क्या करेंगे, CTRL प्लस E करेंगे, तुरंत इंटरनेट ब्राउजर जो होता है वो खुल जाएगा। ठीक है, 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर में दिया रिप्लेस, क्या दिया है, रिप्लेस, रिप्लेस। तो रिप्लेस के लिए क्या करना होगा, CTRL कंट्रोल प्लस R। ठीक है ना, रिप्लेस में कंट्रोल प्लस, सॉरी रिप्लेस में हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस H होगा। ठीक है ना, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H। और आगे आप देखेंगे रिफ्रेश, क्या होगा, रिफ्रेश। रिफ्रेश के लिए कीबोर्ड में आपको F5 बटन दिखेगी, यानी कीबोर्ड जो फंक्शन की होती है वो कितनी 12 होती है, तो उस की में रिफ्रेश की होती है। तो रिफ्रेश की हम कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करेंगे तो वो हमारा जो सिस्टम है वो पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर में हम लोग अगला देखेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई, जस्टिफाई के लिए क्या शॉर्टकट होगा, कंट्रोल प्लस J होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस J। यानी मान लीजिए जस्टिफाई करना चाहते हैं अपने जो भी चीज में टाइप किए हैं, जो भी चीज सेट किए हैं, या टेक्स्ट को लिखे या लेटर लिखे हैं, तो उससे आप क्या करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, जस्टिफाई। तो आप कंट्रोल प्लस J बटन से इसे क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए अब 15 नंबर हम लोग देखेंगे। 15 नंबर दिया क्या है, हाइपरलिंक, HYPERLINK, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जो है ये क्या है, ये हाइपरलिंक आपका CTRL प्लस K, CTRL प्लस K से ये हाइपरलिंक है। मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस K का उपयोग करते हैं। एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस K का हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए आगे है 16 नंबर। 16 नंबर में आपका क्या है, लेफ्ट अलाइनर। क्या है, लेफ्ट अलाइनर। लेफ्ट अलाइनर, लेफ्ट अलाइनर के लिए क्या होता है दोस्तों, CTRL प्लस L। लेफ्ट अलाइनर क्या होता है, CTRL प्लस L होता है। ठीक है ना, यह आपका लेफ्ट अलाइनर, यानी कोई भी चीज लिखना चाहता है लेफ्ट साइड से तो वह शिफ्ट हो जाएगा हम सीधे ऐसे लेफ्ट साइड से, राइट साइड करेंगे तो राइट साइड से लिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे होता है, तो यहां से आप कर सकते हैं। 17 नंबर में हम लोग देखेंगे, आगे दिया 17 नंबर में राइट अलाइनर। राइट अलाइनर में क्या दिया हुआ है, CTRL प्लस CTRL प्लस R, ये आपका राइट अलाइनर दिया है। CTRL प्लस R, ये आपका क्या है, राइट अलाइनर। अब देखिए 18 नंबर में दिया है आपका न्यू पेज। क्या, न्यू पेज, न्यू पेज के लिए क्या होगा, CTRL प्लस N हो जाएगा। न्यू पेज के लिए CTRL प्लस N हो जाएगा, अगर नया पेज आप लेना चाहते हैं तो। 19 नंबर में देखिए दिया है ओपन फाइल। क्या, ओपन फाइल। ओपन फाइल के लिए क्या करेंगे, CTRL प्लस O करेंगे। और 20 नंबर में सेव करने के लिए क्या करेंगे, सेव करने के लिए क्या होगा, CTRL प्लस S होगा। ठीक है, तो हमने दोस्तों 20 शॉर्टकट की अभी तक बताया है आपको, और यही शॉर्टकट की एक बार और आपको रिवाइज कर देते हैं और समझा देते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट के लिए हम लोग कंट्रोल A का उपयोग करते हैं, बोल्ड के लिए CTRL प्लस D का उपयोग करते हैं किसी चीज को मोटा करने के लिए। ठीक है, उसका कॉपी CTRL प्लस C का उपयोग करते हैं कॉपी के लिए। डबल CTRL प्लस D उपयोग करते हैं डबल के लिए। पेस्ट
Ctrl+V का उपयोग करते हैं पेस्ट के लिए, प्रिंट Ctrl+P का उपयोग करते हैं प्रिंट करने के लिए, कट Ctrl+X का उपयोग करते हैं किसी चीज को कट करने के लिए। मान लीजिए किसी चीज को हटाना है वहां से, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, कट, यानी Ctrl+X का उपयोग करते हैं। उसके बाद दिया है आपका इटैलिक, Ctrl+I का उपयोग करते हैं इटैलिक के लिए, इसका Ctrl+I का उपयोग करते हैं इटैलिक के लिए। अंडरलाइन, अंडरलाइन जो आपका दिया Ctrl+U, अंडरलाइन क्या है, Ctrl+U। उसके बाद देखेंगे दिया फाइंड, फाइंड आपका दिया है Ctrl+F बटन से हम लोग क्या करते हैं, उसे फाइंड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। चलिए आगे और हम देखेंगे इंटरनेट ब्राउज़र, Ctrl+E से इंटरनेट ब्राउज़र है, ठीक है, Ctrl+E से इंटरनेट ब्राउज़र है। रिप्लेस अगर करना है किसी चीज को, यानी मान लीजिए हर जगह ही दिया है, उसको जो आप सी लाना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके, और जो सी लाना है Ctrl+H कर देंगे, वहां आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक। रिफ्रेश, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को रिफ्रेश करना चाहते हैं, F5 बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। उसके बाद जस्टिफाई, जस्टिफाई जो दिया है आपका, ये होगा आपका Ctrl+J जस्टिफाई के लिए। हाइपरलिंक, Ctrl+K होगा हाइपरलिंक के लिए, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट से अटैच करने के लिए। लेफ्ट एलाइजर के लिए R उपयोग होगा, और राइट एलाइजर के लिए, लेफ्ट एलाइजर के लिए L उपयोग होगा, और राइट एलाइजर के लिए Ctrl+R होगा। लेफ्ट एलाइजर के लिए Ctrl+L, और राइट एलाइजर के लिए Ctrl+R, यानी Ctrl+R, ठीक है। न्यू पेज के लिए हम Ctrl+L बटन प्रेस करेंगे। अगर नया पेज हमें ओपन करना है, नया पेज अगर हमें लेना है, तो हमें किसको ओपन करना होगा, Ctrl+L बटन को प्रेस करना होगा, ठीक। 19 नंबर पे दिया है आपका ओपन फाइल, फाइल को अगर ओपन करना है तो Ctrl+O बटन प्रेस करेंगे। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट बनाकर सेव कर चुके हैं और उसे ओपन करना चाहते हैं, तो Ctrl+O बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आपका दिया है सेव, क्या दिया है, सेव। अगर मान लीजिए हम उसे सेव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो Ctrl+S बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। वह डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा जब Ctrl+S प्रेस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये 20 शॉर्टकट की पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो कमेंट करिए और उससे पूरा समझाया जाएगा, ठीक है। कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों अपने हौसले को मजबूत रखिए। आप नित्य प्रति, जैसे आपके टीचर्स कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पीडीएफ बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको भी उसी तरह से मेहनत करना होगा जिस प्रकार आपके टीचर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप एक स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए कि आपका टाइम टेबल क्या होगा, उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कीजिए। आप आसानी से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बीट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने आपको कंप्यूटर में क्या पढ़ाया, शॉर्टकट की बारे में 20 शॉर्टकट की पढ़ाया, फिर आगे और भी शॉर्टकट की है, उस शॉर्टकट की के बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए आप तुरंत। चलिए दोस्तों हम लोग 21 नंबर का देखेंगे। 21 नंबर में आप देखेंगे रीनेम फाइल और फोल्डर, ठीक है। रीनेम फाइल, किसी भी फाइल और फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, रीनेम, यानी नाम बदलना चाहते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिए रोहन नाम से फाइल बना दिए हैं, किस नाम से, रोहन नाम से फाइल बना दिए हैं, और चाहते हैं उसे एडिट करना। क्या करना चाहते हैं, एडिट करना। तो रोहन जब आप लिखे हैं तो वहां जो ही उस पर क्लिक करके छोड़ दीजिएगा और F2 बटन प्रेस कीजिएगा। क्या, F2। टोटल फंक्शन बटन कितने होते हैं, 12 फंक्शन बटन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 12 फंक्शन बटन टोटल होते हैं। F2 बटन जब आप प्रेस करेंगे, क्या, F2 बटन जब आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फाइल और फोल्डर रीनेम हो जाएगा, वो फाइल और फोल्डर रीनेम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर दिया है आपका सेव एज, क्या दिया है, सेव एज। सेव एज, सेव एज के लिए क्या करना होगा, क्या शॉर्टकट होगा सेव एज के लिए, ये होगा आपका Ctrl+I और S, क्या होगा, CTRL+I
RL कंट्रोल प्लस Alt और प्लस S, ठीक है। या फिर आप क्या और लगा सकते हैं, F12 बटन भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। F12 बटन भी प्रेस कर सकते हैं। सेव एज आपका, जैसे मान लीजिए दोबारा सेव करना है, सेव करके रख लिए, उसी डॉक्यूमेंट को आप चाहते हैं दोबारा पुनः सेव करना, तो आप क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। कंट्रोल Alt और S तीनों बटन एक साथ दबाएंगे तो वो आपका सेव एज होगा। और F12 बटन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा क्या, सेव एज होगा। या तो इसको प्रेस कीजिए या तो इन तीनों को प्रेस कीजिए, काम आपका वही होगा, ठीक है। चलिए चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगला हम लोग देखेंगे चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो इसके लिए क्या होता है, F7 होता है। मान लीजिए आपका कोई भी चीज आप टाइप किए, ठीक है, कोई भी चीज आपने टाइप किया और वह कैसे पता करें गलत है, जैसे रेड दिखाता है, ब्लू दिखाता है, ग्रीन दिखाता है, तो आपको पता चल जाता है, लेकिन उससे हमें चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, F7 बटन प्रेस करेंगे वो पूरा क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा कहाँ गलती है, ठीक है ना। तो इसे F7 बटन से प्रेस करेंगे। 24 नंबर का आप लोग देखेंगे, रीडो अंडो देखेंगे। अंडो के लिए किसका उपयोग होता है, अंडो के लिए आप क्या होता है, अंडो मतलब रिवर्स द लास्ट एक्शन, रिवर्स द लास्ट एक्शन। मान लीजिए आप ये चीज बना दिए और ये पता चला कि ये बढ़ गया, तो जो ही आप CTRL प्लस Z बटन प्रेस करेंगे ये तुरंत ऐसे हट जाएगा, समझ में आया, ये तुरंत हट जाएगा। तो रिवर्स द लास्ट एक्शन यानी जो आपने अंतिम में काम किया वो अपना हट जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस Z का हम लोग उपयोग करते हैं अंडो के लिए। अंडो के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस Z का उपयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, कई बार अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम 25 नंबर देखेंगे, रीडो। रीडो के लिए क्या होता है, CTRL प्लस Y होता है, यानी ये जो काम किया उसका अपोजिट ये काम करेगा, यानी इस चीज को इसने क्या कर दिया, हटा दिया, और जब Y प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके पेज पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, Y जब प्रेस करेंगे तो आपके पेज पर पुनः आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रीडो का कंट्रोल प्लस Y होता है। और 26 नंबर हम लोग देखेंगे, 26 नंबर क्या, इंक्रीज इरेजर। इंक्रीज इरेजर, इंक्रीज इरेजर। मान लीजिए इरेजर का साइज इतना बड़ा है, ठीक है, अब उस साइज को चाहते इतना बड़ा करना, इतना बड़ा करना, इतना बड़ा करना, तो उसके लिए क्या होगा आपका, CTRL कंट्रोल प्लस प्लस बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका इरेजर बड़ा होता जाएगा, जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार बड़ा होता जाएगा। एक बार प्रेस करेंगे तो जो एक्चुअल इरेजर है नॉर्मल वो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, दोबारा प्रेस करेंगे और बड़ा होगा, तीसरी बार प्रेस करेंगे और बड़ा होगा, चौथी बार प्रेस करेंगे और बड़ा होगा, पांचवी बार प्रेस करेंगे और बड़ा होगा। यानी ऐसे जब इंक्रीज इरेजर बटन को प्रेस करेंगे तो आपका इरेजर क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इरेजर आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर क्या है, डिक्रीज इरेजर। डिक्रीज इरेजर, DRAS। डिक्रीज इरेजर में क्या होगा, CTRL प्लस माइनस। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि डिक्रीज इरेजर में जब आप उसे डिक्रीज करेंगे, बहुत बड़ा आपका इरेजर बहुत बड़ा हो गया, आप उसे छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस माइनस बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल फिर माइनस, छोटा होगा, फिर एक बार और प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस माइनस, फिर छोटा होगा, फिर एक बार प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस माइनस और छोटा होगा। जितनी बार प्रेस करेंगे वह नॉर्मल तक आकर के रुक जाएगा, उसके बाद आपका छोटा नहीं होगा, जो नॉर्मल होता है वहीं आकर के रुक जाएगा, उससे छोटा नहीं होगा। तो CTRL प्लस क्या है, माइनस, कौन सी बटन प्रेस करेंगे तो छोटा होगा, CTRL प्लस माइनस। नोट डाउन करते रहिए, जहां न समझ में आए वहां आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका यही CTRL प्लस माइनस बटन प्रेस करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 28 नंबर में क्या दिया है, रन विंडो कमांड।
रन विंडो कमांड, रन विंडो कमांड, रन विंडो कमांड के लिए क्या करेंगे हम लोग, फटाफट बताइए। रन विंडो कमांड के लिए क्या है, विंडोज प्लस आर। ये देखिए बटन होता है आपका, विंडोज बटन होता है, वह कंट्रोल के ठीक लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है ना। तो जब आप रन विंडो कमांड का बटन प्रेस करेंगे, विंडोज प्लस आर बटन को जब प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब विंडोज कमांड यानी विंडोज और आर को प्रेस करेंगे तो मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर फाइंड करना है, सॉफ्टवेयर खोजना है, तो एक कमांड मिल जाएगा। उस कमांड पर आप टाइप करेंगे, मान लीजिए MS वर्ड आपको खोजना है, पावर पॉइंट, एक्सेल, कुछ भी खोजना है, आप यहाँ से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे और फिर वहां से खोज सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है ना। वो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा यहाँ फाइंड करके दे देगा। तो आप यहाँ रन कमांड को प्रेस कर देंगे। कौन सा रन कमांड प्रेस करेंगे, फटाफट बताइए, कौन सा रन कमांड आप प्रेस करेंगे। ये आपका विंडोज प्लस आर होगा। कौन सा रन कमांड, विंडोज प्लस आर। 29 में हम लोग देखेंगे क्लोज विंडो, क्लोज विंडो के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, क्लोज विंडो के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस W, CTRL प्लस W। मान लीजिए जिस विंडो पर आप काम कर रहे हैं, क्या करना है, जिस विंडोज पर आप काम कर रहे हैं उस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस W बटन प्रेस करेंगे तो आप उस विंडो को फटाफट क्या कर लेंगे, वो आपका तुरंत क्लोज हो जाएगा। जो कंट्रोल W करेंगे तुरंत आपका क्लोज हो जाएगा वो विंडो, ठीक है। 30 नंबर में 30 नंबर में हम लोग देखेंगे, 30 नंबर में आपका दिया है शट डाउन, यानी कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं। शट डाउन, शट डाउन के लिए क्या होगा, Alt प्लस F4, Alt प्लस F4, ठीक है ना। Alt प्लस F4 बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। यही आपका कंप्यूटर को, देखो सबसे शॉर्टकट की है ये, कंप्यूटर को जल्दी शट डाउन करने के लिए, कंप्यूटर आप जल्दी शट डाउन करना चाहते हैं तो Alt प्लस F4 प्लस इंटर की प्रेस करेंगे, तुरंत आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन यानी बंद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप फटाफट अपने दोस्तों को, मित्रों को डाउनलोड कराइए ऐप को और उन्हें प्रेरित कीजिए क्लास को ज्वाइन करने को, ताकि वो अपने इच्छा के अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। तो जब तक आप प्रेरित नहीं करेंगे, जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक वो कहीं किताब से पढ़ रहे होंगे, कहीं इधर उधर पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो उनकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि सभी टीचरों का मार्गदर्शन मिल रहा है। और पिछले साल हमने बहुत अच्छा परफॉर्म हमारे स्टूडेंटों ने किया और जिस यूनिवर्सिटी में वो चाह रहे थे एडमिशन लेना, उस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत बेहतर तरीके से क्लासेस दे रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ताकि वो जहाँ एम है एडमिशन लेने का, उनका एडमिशन वहाँ हो जाए, ठीक है। चलिए इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयान कर रहा हूँ। क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। दोस्तों अपने पैर पर चलना सीखिए, मेहनत कीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर जाए। जिस दिन आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे उस दिन अपने आपके प्रतिद्वंदी भी आपके साथ हो जाएंगे, जो अभी आपके साथ नहीं है, आपका विरोध कर रहे हैं। जिस दिन आप सफलता पाएंगे उस दिन आपके प्रतिद्वंदी भी आपके साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो लकीर बना डालिए ताकि आपके लोग आपके पीछे हो, आपके न जानने वाले आपके पीछे हो और आपके प्रतिद्वंदी भी आपके पीछे हो, जानने वाले तो साथ हैं, ठीक है। तो बस आपको मोटिवेट होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होकर चलना है। जैसे फैकल्टी मेंबर आपके जो भी टीचर्स हैं आप क्लासेस ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे, ठीक है।
30 नंबर तक यानी 30 हमने शॉर्टकट की पढ़ा दिया। ये 300 शॉर्टकट की आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद और शॉर्टकट की हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में वो आए तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है ना? चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट, इस प्रश्न को, इस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे 31 नंबर देखेंगे। 31 नंबर जो शॉर्टकट की है वो क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए सेंटर लाइन के बारे में बात करते हैं। सेंटर लाइन के लिए क्या होता है, CTRL बस ई बटन होता है सेंटर लाइन के लिए। ठीक है, CTRL बस ई बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो लाइन है वो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर वीडियो देखेंगे, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के लिए हम लोग CTRL प्लस D बटन का प्रेस करेंगे। क्या, CTRL प्लस D बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो आइटम है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है ना? और उसके बाद 33 नंबर पे देखेंगे, न्यू वर्कबुक लाना चाहते हैं। ये एक्सेल से है, न्यू वर्कबुक। नए वर्कबुक पर काम करना चाहते हैं तो CTRL प्लस N बटन प्रेस करें। ठीक है ना? नए वर्कबुक पर काम करना चाहते हैं तो आप CTRL प्लस N बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, 34 नंबर हम लोग देखते हैं। 34 नंबर में अगर आप चाहते हैं स्लाइड को क्या करना, न्यू स्लाइड लाना चाहते हैं, पावर पॉइंट से न्यू स्लाइड के लिए CTRL प्लस N करेंगे। और इंसर्ट स्लाइड के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट स्लाइड INSERT इंसर्ट स्लाइड के लिए क्या करेंगे, CTRL प्लस M बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, और आगे दिया है आपका, अगर स्लाइड्स को देखना चाहते हैं, स्लाइड को देखना चाहते हैं तो CTRL प्लस F5 बटन प्रेस करेंगे तो स्लाइड्स को देखेंगे फुल स्क्रीन। F5 बटन प्रेस करेंगे तो स्लाइड्स को आपका देखना स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइड्स को चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर। तो 37 नंबर में क्या दिया है इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए किसी चीज को रिपीट करना, क्या रिपीट करना। ठीक है ना, क्या करना है, रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CTRL प्लस Y बटन को प्रेस करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। ठीक, और 38 नंबर में जो आपका शॉर्टकट की दिया है वह शॉर्टकट की क्या होगा, अगला शॉर्टकट की क्या होगा फटाफट बताइए। 40 शॉर्टकट की ऐसे करा दे रहे हैं जो नॉर्मल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन और भी शॉर्टकट की आपको कराना है तो वो PDF से बताएंगे, क्योंकि उतना लिखना बहुत आसान नहीं है, वो हम PDF से आपको करा देंगे। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। और 38 नंबर जो आपका शॉर्टकट की होगा, देखिए यहाँ आप क्लोज विंडो के लिए क्लोज विंडो के लिए CTRL प्लस W बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, W बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको 40 तक कराने का प्रयास कर रहे हैं। 2 शॉर्टकट की और हमें लिखवाना है, 2 शॉर्टकट की और हमें लिखवाना है। ठीक है ना,
चलिए पहले इसको रिवाइज करते हैं। सेंट्रल एलाइनमेंट टेस्ट, सेंट्रल एलाइनमेंट के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ई बटन प्रेस करेंगे, ठीक है ना। सेंट्रल एलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो सेंट्रल एलाइनमेंट हो जाएगा। आगे दिया डबल एंड डुप्लीकेट, डुप्लीकेट अगर करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी आइटम को अगर डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। न्यू वर्कबुक अगर लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड बटन प्रेस करेंगे तो आप नए वर्कबुक हो जाते हैं। ये एक्सेल के लिए, क्या है, एक्सेल के लिए, ठीक है ना, नए वर्कबुक है, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर दिया न्यू स्लाइड, स्लाइड को नया लेना चाहते हैं इसमें पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट में नया वर्कबुक लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एन बटन प्रेस करेंगे। 35 नंबर दिया इंसर्ट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड में कंट्रोल प्लस एम करेंगे। अब देखिए कंट्रोल प्लस एम करेंगे तो ये भी पावर पॉइंट में ही होगा, इसमें पावर पॉइंट में होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा जो स्लाइड है ये एक में जुड़ता जाएगा, ऐसे प्लस में जुड़ता जाएगा, सारा स्लाइड एक साथ जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। इंसर्ट स्लाइड कंट्रोल प्लस एम। स्लाइड्स को अगर स्लाइड्स को करना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्लाइड बनाकर आप तैयार कर लिए, बहुत सारा जो स्लाइड है वो बना करके आप तैयार कर लिए हैं तो आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो स्लाइड पूरा आपका दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो स्लाइड पूरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, किस बटन से, F5 बटन से, ठीक है। चलिए आगे आपका दिया रिपीट, किसी चीज को आप पुनः रिपीट करना चाहते हैं, किसी चीज को आप पुनः रिपीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वाई बटन जब प्रेस करेंगे वह दोहराने लगेगा, ठीक है ना। आगे दिया क्लोज विंडो, क्या दिया है, विंडो यानी जो भी आप सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहते हैं, जो भी विंडोज खुला हुआ है उसे क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बटन प्रेस करेंगे वह क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया। और शॉर्टकट क्या आपका सेव एज के लिए, सेव एज, सेव एज के लिए F12 बटन का प्रेस करेंगे। जब सेव एज के लिए F12 बटन प्रेस करेंगे तो वह क्या होगा, आप दोबारा सेव कर सकते हैं। मान लीजिए सेव किए हैं और उसको पुनः वर्क करना चाहते हैं, दोबारा उसे सेव करना चाहते हैं तो F12 बटन प्रेस करेंगे तो आप उसे दोबारा सेव कर सकते हैं, पुनः दोबारा आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगला देखिए रीनेम, रीनेम के लिए रीनेम के लिए आप क्या करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है ना। रीनेम के लिए F2 बटन प्रेस करेंगे और जो ही F2 बटन प्रेस करेंगे तुरंत आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है वो तुरंत क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। यानी वहां से उसका नाम को आप बदल सकते हैं, कहां से, रीनेम पर क्लिक करके F2 बटन प्रेस करेंगे, वहां से आपका नाम क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पूरा ये 40 शॉर्टकट की समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फुल फॉर्म को। 40 शॉर्टकट के बाद हम लोग कुछ फुल फॉर्म पढ़ लेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है ना। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ में नीचे वाला दिख ना रहा हो तो मैं स्लाइड में लिख देता हूँ, यहाँ 40 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ आपका रीनेम के लिए क्या करेंगे, F2 बटन, ठीक है। ये मैं यहाँ आपको दिखाई, ठीक है ना। 40 टोटल कितना हो गया आपका, 40 शॉर्टकट 40 आपको बताया, कितना, 40 शॉर्टकट के बारे में हमने पूरा वर्णन किया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपका फंक्शन बटन होता है, क्या, फंक्शन बटन, फंक्शन बटन जो होता है वो टोटल क्या होता है, 12 होते हैं। फंक्शन बटन कितने होते हैं, 12। वो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि फंक्शन बटन कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। फंक्शन बटन कितने होते हैं, 12 होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए और आपको 40 शॉर्टकट की पढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए। मैं अभी आपको बहुत सारा शॉर्टकट की पढ़ाऊंगा पीडीएफ के माध्यम से, जहां लिखना संभव नहीं हो पा रहा है तो इसलिए मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयान कर रहा हूँ, क्लास को मैं क्लोज कर रहा हूँ और क्लास को हम शॉर्टकट की तरह देने वाले हैं इसके बाद, तो फटाफट से नोट डाउन करते रहिए। ना थके पैर अभी, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है।
दोस्तों अपने सफर को कंटिन्यू रखें। आपके जो भी टीचर है, आपके जो भी फैकल्टी मेंबर हैं टीचर्स के साथ में, उनकी बातों पर विशेष ध्यान देते हुए जिस प्रकार वो आपकी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं उस प्रकार आप पढ़ाई कीजिए, उसी प्रकार आप अपने नॉलेज को ग्रोथ कीजिए और आप अपनी इच्छा के अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। इसमें देर नहीं है। उस दिन जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे तो बोलेंगे सर आपने जितना पढ़ाया उसी में से एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, जब आप कंटिन्यू रहेंगे, रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस स्टडी प्लेटफॉर्म से सब प्राप्त कीजिए, पढ़ाई कीजिए और एग्जाम में जब बैठिएगा एकदम कूल माइंड से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, तब उसका जवाब दीजिएगा। जल्दीबाजी ना करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम डेट घोषित हो चुके हैं, एग्जाम डेट आ चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम डेट आने वाले हैं, तो आप तैयारी बेहतर रखिए। कुछ बच्चे होंगे अभी इंटर का रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, इंटर का रिजल्ट 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, आपका इस महीने के अंत तक आ सकता है, उम्मीद है इस महीने के अंत तक आ सकता है। तो आप अपने तैयारी को बेहतर रखिए। जो आपका रिजल्ट आ जाए तुरंत आप एग्जाम में जाइए, बैठ जाइए, आप उससे क्वालिफाई कर लीजिए। आप रिजल्ट का वेट करेंगे फिर फॉर्म भरेंगे तो ये तो आप असमंजस में पड़े रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप फॉर्म भर दीजिए और जाकर के एग्जाम में बैठिए, एग्जाम क्वालिफाई करिए और उसका रिजल्ट तो आना ही है, आज नहीं तो कल आना ही है। ठीक है, तो आज मैं क्लास को यही एंड करता हूँ। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगले पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनके साथ मिलेंगे। देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म को। आप जाइए प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर से हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। देर किस बात और किसका इंतजार, आज ही सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो क्लास नहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।